द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने कश्मीरियों पर लगे भगौड़े के दाग का सच बता दिया है कि कश्मीरी भागे नहीं थे बल्कि उन्हें भगाया गया था। फिल्म में जो भी दिखाया गया वो 100% सही है। फिल्म के जरिए एक फीलिंग दी गई है। अभी भी कश्मीर की याद आती है, लेकिन अब धर्मशाला हमारा दूसरा घर है। कश्मीर से आकर धर्मशाला में बसी रॉका कॉल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म में कवर बहुत ही किया गया है। इस फिल्म में हमें अपने बचपन की याद दिला दी है। जब हम वहाँ रहते थे तो टीज करना हर रोज की बात होती थी। हमें बस यह नसीहत दी जाती थी कि कोई कुछ भी कहे, सिर नहीं उठाना है, जवाब नहीं देना है। शुरू से ही दहशत फैलाई जाती थी। फिल्म में जो दिखाया गया वो बहुत कम है। जो वास्तव में वहाँ हुआ था उसे दिखाया भी नहीं जा सकता था और दिखाया भी नहीं गया। बकौल राका कॉल हालात ऐसे थे, एक आदमी पर 20 लोग पड़ जाते थे और मुंह से काटते थे, आंखें तक निकाल ली जाती थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो दिन दिल दहला देने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। अब देखिए, हिमाचल जहाँ तक शिफ्ट होने की बात है तो मुझे तो लगता है कि मैं तो 85 के बाद आई हूँ यहाँ पर। और लेकिन मेरे फादर जो है वो पहले ही यहाँ से था, तो हमारा आना जाना लगा रहता था। और जहाँ तक कश्मीर फाइल्स की बात है तो 100% सच है ये जो इसमें दिखाया है। और आपने जैसे कहा कि कितना दिखाया है इसमें, तो जहाँ तक कितना की बात है तो मुझे लगता है कि ऐसी कहानियाँ तो हर घर की है। तो इन्होंने एक घर की कहानी दिखाई है, लेकिन इस तरीके से दिखाई है कि इन्होंने कवर बहुत किया है। 2.5 घंटे में जितना कवर हो सकता है तो उतना उन्होंने कवर किया है। और मैं आपके मतलब ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम राका कौल है और मैं कश्मीर की ही रहने वाली हूँ। अब हिमाचल में बस गई हूँ। हाँ, वाकई हम बिल्कुल ये हमें अपने बचपन में ले जाती है ये चीज़, क्योंकि शुरू में ही जैसे मूवी शुरू हो जाती है तो उसमें वो सीन कर रहे होते हैं, शिवरात्रि में वो नाटक का सीन होता है, तो मुझे सीधा वो अपने बचपन में ले जाती है जब हम रामलीला करते होते थे। तो हम रामलीला करते थे वहाँ पर, लेकिन वो था कि अपने ही एरिया में हम फिक्स करते थे। और मतलब वो वाला सीन तो मुझे उसमें ले गया और हम एक्टिंग करते थे, टिकटें बांटते थे एज चिल्ड्रन, और ज़्यादातर हिंदू लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, बच्चे करते थे। तो पहला सीन ही जो है वो मुझे वहाँ पर ले गया। और उसके बाद जैसे हमारे दर्द जो है वो बढ़ते गए, बीच बीच में कुछ कुछ डायलॉग्स इस फिल्म में ऐसे हैं, जो ही बड़े होते गए हमें पता चला कि तंग किया जाता है। बाहर गली में भी अगर हम निकलेंगे तो बट इनके नाम से बोला जाता है। दालीगढ़ जैसे इसमें दिखाया हुआ है तो दालीगढ़ बोला जाता है। और इसमें जो है जैसे एक मतलब अजीब तरीके से जो वो उसको बोलता है, बटने बटने दो दिए मास खंजय कृथम दिल जिग्रस। तो ये ऐसे शब्द हैं कि जैसे ज़बरदस्ती टीज़ करना, और ऐसी बातें लगभग रोज़मर्रा होता था। और हमें ये बोला जाता था कि आपने सर नहीं उठाना इन बातों के लिए, बस बोलना नहीं है। किसी ने बोलना, गाली दी, चुपचाप उस गली से निकल जाना, इधर को मुँह करना, उधर को मुँह करना, पर जवाब नहीं देना। और वो डर जो था वो मतलब दहशत, मुझे लगता है डर फैलाया गया था शुरू से ही। तो वो चीज़ें जो है हमें याद आई कि, और फिर जैसे वो जल से इसमें दिखाया गया है कि निकलते थे, तो हमारे बचपन में भी निकलते थे, बहुत निकलते थे। तो डर लगता था, बोलते थे खिड़कियाँ बंद करो, खिड़कियाँ बंद करो। तो हम खिड़कियाँ बंद करते थे। कौन है, कितने हैं, कौन कहाँ से आया है, तो कोई पता नहीं चलता था। नहीं, इससे तो बहुत ही ज़्यादा था। मुझे तो लगता है कि अगर वो दिखाया होता तो शायद ये मूवी हम देख ही नहीं पाते, नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारा जो इन्होंने यहाँ पर मशीनों से दिखाया हुआ वो मैनुअली किया गया है। हमने तो ये ऐसी बातें सुनी है कि मतलब मुंह से काटते थे लोगों को, 10-20 बंदे मतलब एक बंदे पे पड़ते थे तो मुंह से काटते थे। मतलब